क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि मैथ में कार्य और समय चैप्टर चल रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए टाइप चेंज है इस बार, चूँकि हम लोग पूरा क्वेश्चन कवर कर रहे हैं सिलेबस के अनुसार। तो अगला क्या है, यदि मिलकर काम प्रारंभ करें और कोई व्यक्ति बीच में काम छोड़कर चला जाए। काम तो दोनों साथ में आरंभ कर रहा है लेकिन बीच में कोई चला जाए तो उसको कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल कैसे है वो देखिए। ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन में 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम प्रारंभ करें, 6 दिन के बाद ए काम छोड़ दे तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। पहले बेसिक मेथड बताते हैं, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों मिलकर काम प्रारंभ कर रहा है, 6 दिन तक दोनों काम करेगा, तो क्या लिखेंगे बेसिक मेथड में। आपका क्या है बेसिक, छः दिन का काम, 6 दिन यानी 6 दिन का काम ए का हो जाएगा 6/18 प्लस बी का भी हो जाएगा। दोनों मिल कर के काम कर रहा है, 6 दिन में कितना काम कर जाएगा। तो छोतिया 18 छो चौक 24, अभी कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4, एलसीएम कितना आएगा 12, 4 तिया 12, कितना हो गया 7/12 काम। यानी 6 दिन में दोनों मिल कर के कर रहा था, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, टोटल 18 दिन में काम कर रहा था। टोटल काम वो 18 दिन में करता है, 24 दिन में करता है। तो 6 दिन में कितना दिन में, 6 दिन में 1/3 काम करेगा, 6 दिन में 1/4 काम करेगा। दोनों मिला करके 6 दिन में कितना काम कर लिए 7/12 काम। तो शेष कितना काम बचा, तो शेष काम एक में घटा देंगे क्योंकि पूरा काम एक काम होता है। तो 7/12, 12 5 5/12 काम बच गया शेष काम। इस शेष काम को कौन पूरा करेगा, चूँकि ए तो 6 दिन तक, ए और बी दोनों मिलकर के 6 दिन तक किया, लेकिन ए क्या किया, काम छोड़कर चला गया, ए काम छोड़ दिया, तो जो शेष बचा वो बी ही न किया होगा। बात को समझ रहे हैं। अरे भाई, ए 18 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है, अलग अलग करेगा तब। दोनों मिलकर के 6 दिन तक काम किया, लेकिन 6 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया, तो पूरा कौन करेगा, बी ही न बच गया शुरू से अंत तक। तो 6 दिन में ए और 6 दिन में बी कितना काम किया दोनों मिला के 7/12। शेष काम कितना बचा, तो एक में घटाएंगे यानी 5/12 शेष काम बचा। वो शेष काम कौन करेगा, शेष काम कौन करेगा, बी करेगा, चूँकि ये तो काम छोड़ दिया है तो बी करेगा शेष काम, इसलिए शेष काम बी करेगा। तो शेष काम कितना है 5/12। अब बी पूरा काम करता है 24 दिन में, इसको डायरेक्ट हम गुना कर देंगे 2, यानी 10 दिन लगाएगा। यानी शेष जो 12/5 काम बचा है वो भी 10 दिन में पूरा करेगा। दोनों 6 दिन तक काम किया तो टोटल, इसलिए पूरा काम समाप्त होगा बराबर क्या होगा, 6 दिन तो दोनों मिल करके काम किया था, 10 दिन ए छोड़ के चल गया तो बी किया 10 दिन, तो 10 दिन बी का काम हुआ, यानी कुल मिलाकर के 16 दिन में काम पूरा हो जाएगा। आंसर नहीं समझ आया। अच्छा, दूसरा मेथड से बताते हैं, ठीक है।
इस क्वेश्चन में हम एलसीएम विधि द्वारा भी बताते हैं। इस क्वेश्चन को एलसीएम विधि द्वारा बताते हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो एलसीएम विधि द्वारा देखिए। सेकेंड मेथड, ए बी, ए कितना दिन में कर रहा है? 18 दिन में। बी कितना करेगा? 24 दिन में अलग अलग करता है। एलसीएम लेंगे 72, 18 चौक 72, 24 दिया 72। क्या है? एफिशिएंसी है ना, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, आपको पहली कक्षा अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। हालांकि हम फिर भी बता देते हैं, एलसीएम मेथड इसे कहते हैं। एलसीएम मेथड से आप ऐसे बनाते थे, पहले जो दिन लिखा रहता है दिन लिख देंगे, ए के बाद में दिन दिन, उसका एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम होता है वही टोटल कार्य होता है, भागा देंगे। 4 आएगा, इससे भागा देंगे, 3 आएगा, ये जो निकलता है उसको एफिशिएंसी बोलते हैं, क्षमता। ठीक है, अब क्या है? 6 दिन दोनों मिलकर काम किया, तो दोनों मिलकर के ए और बी का एफिशिएंसी दोनों मिला कितना आ जाएगा? 7। 6 दिन तक काम किया, तो 6 दिन में कितना काम करेगा? 6 दिन में कार्य दोनों मिलके करेगा, यानी ए प्लस बी। तो 7 के एफिशिएंसी से करेगा 6 दिन में, कितना काम हो जाएगा? 42 काम होगा जी। पूरा काम कितना था? 72, उसमें से 42 काम हो चुका है। शेष काम कितना बचेगा? शेष काम 72 में 42 घटा देंगे, कितना आएगा? 0, 3। 30 काम अभी बाकी है। 30 काम कौन पूरा करेगा? ए तो काम छोड़ के चल गया है। ए क्या किया? काम छोड़ के चल गया है, तो बी करेगा। बी का इफिशियंसी कितना है? 3 है, तो शेष काम 3। बी का इफिशियंसी 3 है, शेष काम 30 बचा हुआ है, तो शेष काम को कितने समय में करेगा? तो शेष काम कौन करेगा? बी करेगा। शेष काम बी करेगा कितना समय में? टाइम कितना हो जाएगा इसका? टोटल काम 30 शेष बचा हुआ है, 3 का एफिशिएंसी है, 3 10 दिन। तो पूरा काम दोनों मिलकर के 6 दिन में काम किया था, दोनों मिलकर के 6 दिन काम किया, और बी अकेले 10 दिन किया। टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम 6 और 10 है, 6 दोनों मिल के किया और 10 बी अकेले किया, टोटल 16 दिन होगा। आंसर समझ आया? अब चलते हैं नेक्स्ट में। फिर से एक नया एग्जाम्पल बताते हैं। अगर पिछला एग्जाम्पल समझ नहीं आया तो ए वाला एग्जाम्पल समझ आ जाएगा। उसमें 2 था, इसमें 3 है। यानी ए, बी और सी किसी काम को 15 दिन में, 20 दिन में और 30 दिन में अलग अलग समाप्त करता है। तीनों मिलकर काम प्रारंभ करें। 3 दिन बाद ए काम छोड़ दे, उसके 3 दिन बाद बी भी काम छोड़ दे, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, इसको हम एलसीएम मेथड से बताते हैं। ठीक है, एलसीएम मेथड से ए, बी और सी लिखेंगे। 15, 20 और 30। ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? 60। इफिशियंसी कितना होगा? 15 चौक 60, 20 दिया 60, 30 दूना 60। 3 दिन तक तो तीनों आदमी काम किया है ना भाई। 3 दिन बाद ना जो क्रिया हुआ है, जो भी क्रिया हुआ 3 दिन बाद हुआ, यानी 3 दिन बाद ये छोड़ा है, तो 3 दिन तक तो तीनों कार्य किया है ना। 3 दिन में ए प्लस बी प्लस सी
का कार्य। 3 दिन तक तो तीनों था ना, तो 4 और 3 7 और 2 9। 3 दिन में कितना कार्य कर देगा? 27 काम कर देगा। अब 3 दिन के बाद क्या हुआ? ए छोड़ दिया, ए छोड़ दिया तो बचा कौन? बी और सी। बी और सी। उसके 3 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, यानी कि किसके 3 दिन बाद? ए के छोड़ने के 3 दिन बाद। तो ए तो छोड़ दिया, तो बी और सी 3 दिन काम करेगा। तो 3 दिन बी और सी का कार्य। अरे भाई 3 दिन बी और सी 3 दिन तक काम करेगा ना, हो 3 दिन के बाद ना बी छोड़ दिया। समझ रहे हो? अभी भी नहीं समझ आया? रुको अभी समझाते हैं। जैसे कि तीनों मिलकर काम प्रारंभ करता है, 3 दिन के बाद ना ए छोड़ता है, तो 3 दिन तक तो काम तीनों किया ना, तो तीनों 3 दिन तक काम करेगा। कितना एफिशिएंसी आया तीनों को जोड़ के? 9। तो टोटल मिला करके 3 दिन काम करेगा। टोटल काम कितना हुआ? 27 काम करेगा तीनों मिल करके। और उसके 3 दिन बाद, किसके? ए को छोड़ने के 3 दिन बाद बी भी छोड़ता है, तो 3 दिन बी और सी काम करता है ना, ये तो छोड़ ही दिया। समझ आया? ये छोड़ दिया, 3 दिन तक काम करेगा। तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5। 3 दिन तक काम किया, कितना काम किया? 15 काम। यानी टोटल कितना काम अभी पूरा हो चुका है? टोटल काम पूरा बराबर 27 + 15, 7 5 12, 3 4, 42 काम पूरा हो चुका है। शेष काम कौन पूरा करेगा? सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था बताते हुए। 27 + 15, 42 काम पूरा हो चुका है। शेष काम कौन पूरा करेगा? सी करेगा। टोटल काम 60 है, 42 काम पूरा हो गया, तो शेष काम कितना बचा? 18 काम। कितना के एफिशिएंसी से सी करेगा? 2 के एफिशिएंसी से। तो 18/2 यानी 9, काट के 9 दिन में। सी अकेले 9 दिन में काम करेगा। सी बी के साथ 3 दिन काम किया, और ए बी सी तीनों मिला करके 3 दिन काम किया। 3 दिन ए, 3 दिन ए वाला और 9 दिन ए वाला। टोटल मिला के पूरा काम पूछ रहा है ना भाई, तो पूरा काम पूछ रहा है, तो 3 + 3 + 9 = 15 दिन हो जाएगा आंसर। अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, जय हिंद।